हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एसएससी टारगेट। कैसे आप सब लोग? अभी जो आपकी एमटीएस 2021 का आपका एग्जाम हुआ था जुलाई में, उसकी आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी 48 के 48, इनका सॉल्यूशन मैं आपको आने वाले दिनों में बोर्ड पर कराने वाला हूँ। तो प्रत्येक शिफ्ट को हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कम से कम समय में उसको करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ प्रत्येक क्वेश्चन को मैं ट्रिक लगाएंगे और जहां मुझे लगेगा कि आपको बेसिक से बताना चाहिए वहां मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। आज मैं आपके सामने 5 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट लेके आया हूं और पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक घनाभ की भुजाएं 2, 3, 4 सेंटीमीटर है। तो घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर आपको बताना है। तो आपको पता है कि आपको जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? आपका भुजा की क्यूब होता है और भुजा क्या है? आपका 4 है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 4 × 4 × 4। ये आपका हो जाएगा किसका आयतन? घन का आयतन। और घनाभ का आयतन आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई कितने हो जाएगी? ये 4 × 3 × 2। यहां से आपका कितना आ जाएगा? 4 की क्यूब 64 और ये आपका आ जाएगा 4 × 12 × 24। और 64 में से 24 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है। निम्न समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो आपका परसेंटेज दे रखा है इसको मैं हटाने के लिए नीचे क्या लिख देता हूँ? 100 लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है? ओनली ऑन कैंसिलेशन करना है। तो यहाँ से 9 से कैंसिल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9 × 6 = 54, ये आपका आ जाएगा 60। और यहाँ से यदि आप करोगे तो 14 ये कितना होता है आपका? 42। ये आपका आ जाएगा 14 ये 42 और 5 से कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 20 और यहाँ से 20 कैंसिल होगा तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका कितना आ जाएगा? 3 × 3 × 11, यानी कि 3 × 9 × 11 कितना हो जाएगा आपका? 99। ये आपका कितना हो गया? 99 इक्वल टू आपका हो जाएगा x² - 45। इसको यदि मैं इधर लेके आता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा 99 + 45 कितना हो जाएगा आपका? 99 + 1 आपका 100 हो जाएगा और 100 में 44 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 144। एक चीज आपको सबको पता है, 144 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो सीधा सा मतलब है x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी और यही आपसे पूछा गया है जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है तो 15 पुस्तकों का मूल्य आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो आपकी पुस्तकें कितना गुना हो रही हैं? आपकी पुस्तकें कितना गुना हो रही हैं? 15/10 कितनी गुना हो रही है आपकी? 3/2। तो आपका मूल्य भी कितना हो जाएगा? मूल्य भी आपका 3/2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 250 × 3/2। तो यहां से यदि आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 125 और 125 को यदि आप 3 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 × 15 कैरी होगा हमारा, एक 12 × 36 और एक 37, यानी कि 375 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको पता होना चाहिए क्या? सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं? सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? प्लस माइनस के निशान दिए गए हैं। उसके बाद हम प्लस माइनस के निशान को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 25 में से 2 गए तो आपका कितना आ जाएगा? 23 प्लस ये आपका आ जाएगा 11 + 9। 11 + 9 कितना होगा आपका? 20 और ये 0.5 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा और 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 21 और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आ जाएगा 44। तो 44 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा जो कि आपके ऑप्शन सी में दे रखा है। आगे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या बोल रहा है। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। फिर उसने उसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% के हानि पर चंदन को बेच दिया। चंदन ने अनंतः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। तो अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा ये आपको बतानी, यानी कि स्टार्टिंग में आपको बताना है कि अरुण ने जो आपको जो कंप्यूटर था वो कितने में खरीदा, ये चीज आपको बतानी है। यदि मैं बात करूं किसके, मान लो कि अरुण ने एक्स में खरीदा तो अरुण को कितने में पड़ेगा? ये मरम्मत के बाद कितने में पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा इसका 110, इसमें ऐड हो जाएगा। ये मूल्य उसको पड़ेगा किसके लिए? अरुण के लिए, मरम्मत के बाद।
इसने क्या किया, ये जो मूल्य है इस मूल्य पे क्या किया, 20% के लाभ पर किसको बेच दिया, इसने बोला को बेच दिया। तो एक चीज आपको बताना चाहिए, यदि आपको 20% दे रखी है यानी कि लाभ हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि आपको 20% बढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको 20% बढ़ाना हो तो आपको रेशियो वैल्यू आपकी कितनी होती है, रेशियो वैल्यू आपकी होती है 6/5। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए यदि आपको कैलकुलेशन बढ़ानी है। आगे इसने बोला है, बोला ने इसे 10% के आने पर चंदन को बेच दिया, तो चंदन को बेचेगा 10% के आने का मतलब यानी कि 10% आपको कम करना है। 10% यदि आप कम करोगे तो कितना आएगा आपका 9/10। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए यदि आपकी कैलकुलेशन तेज करना है तो। आगे इसने बोला है कि चंदन ने इसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 10% का लाभ होगा यानी कि 10% आपको बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात आपका कितना हो जाएगा 11/10। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। और फाइनली जो आपका मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 1188। अब आपको करना कुछ ही नहीं है, आपको ओनली ऑन एक्स की वैल्यू बतानी है। यदि आप एक्स की वैल्यू बता देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 110 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1188 इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 से 10 गुणा करोगे 100, 100 गुणा 5 500, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 954 गुणा 11। यहाँ से यदि आप करोगे तो 11 से इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11 0, 11 8 88, और ये कितना आ जाएगा आपका 54, और 108 में 54 का यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, यह आएगा 54 दूनी 108। तो ये आपका हो जाएगा 500 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 1000। तो ये आपका कितना आ गया, ये वैल्यू आपकी आ गई x प्लस 110 इक्वल टू कितनी आ गई आपकी 1000 आ गई। तो यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 1000 में 100 माइनस करोगे तो आपका 900 माइनस होगा, 900 आ जाएगा, और 900 में यदि आप 10 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 890, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें आपको देखो क्या बोला है, दो पाइप आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आपको देखो क्या बोल रहा है, दो पाइप डी व ई अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है, यदि कोई भी अलग अलग पाइप एक टंकी को भर रहे हैं और दोनों का अलग अलग टाइम आपको दे रखा है और एक साथ आपको टाइम पूछा है, तो सीधा सा फॉर्मूला आपका होता है कितना, a इंटू बी यानी कि 26 इंटू 78 डिवाइड बाई 26 प्लस 78 यानी कि a प्लस बी। तो 8 और 6 14 कैरी होगा हमारा 1 7 2 9 और 1 10। ओनली ऑन आपको क्या करना है, कैंसिलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, 13 8 104, और ये 2 से करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ यदि आप 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 39 दूनी 78, और ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि आपको कितना आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 2। अब आपको डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 39 से जस्ट पहले सम संख्या कौन सी आती है आपकी 38 आती है, और 38 का आधा कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और एक आपका बच जाएगा, और आगे आपका आ जाएगा 19 प्लस 1/2 यानी कि 19 सही 1/2, और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है। तो गलती से आप ये मत करे के आ जाना, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें देखो आपको क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 3 उत्पाद ए बी सी खरीदता है और उन्हें क्रम से 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। यानी कि आपको 3 वस्तु दे रखी है, उनका क्रय मूल्य आपको दे रखा है, क्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, और उन पर आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखे हैं, और आपको रेशियो बताना है विक्रय मूल्य का। तो यदि मैं बात करूं पहली वस्तु की, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 है, क्रय मूल्य 4 है, प्रॉफिट 20% हो रहा है, यानी कि 20% आपको बढ़ाना है, तो आपका कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में यदि 20% बढ़ाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6/5 से। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए यदि आपको कैलकुलेशन तेज करनी है। बाकी अगर मैं बात करूं दूसरे का, जो आपका क्रय मूल्य है वो 3 है, और उस पर 30% का आपको लाभ हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ाना आपको, 30% बढ़ाना है। इसकी रेशियो वैल्यू कितनी आगे बढ़ाने के लिए 13/10। आगे जो वस्तु सी है उसका आपका क्रय मूल्य 2 है, और इस पर आपको लाभ हो रहा है 40% का। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का लाभ, तो यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से 7/5। अब करना कुछ ही नहीं है, आपको ओनली कैंसिलेशन करना है, तो आपका रेशियो यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, क्या यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 चौक 24 दूनी 48, तो ये भी आपका नीचे 10 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा
13 3 39, ये आपका पहले से 10 है ही। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 और एक नीचे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 28/10। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपका 10 कैंसिल हो जाएगा और जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आपका आएगा 48:39/28। तो ये आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35 और 46 है तो पांचवी संख्या आपको बतानी। यानी कि आपको 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, इससे आप इनका योग निकाल लोगे और बाकी जो आपकी 4 संख्याएं अलग अलग आपको दे रखी है इनका योग निकाल लोगे और जो 5 वाली संख्या है उसमें से माइनस कर दोगे तो आपकी 5वीं संख्या निकल के आ जाएगी। तो यदि मैं बात करता हूँ इनका योग कितना हो जाएगा, योग इनका हो जाएगा 40 × 5 200। और जो आपकी 4 है इनका योग कितना हो जाएगा, इनका आप देखोगे तो क्या आएगा, देखा 50 और 35 कितना हो जाएगा आपका 85, और 85 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा 100 आ जाए, 85 में यदि मैं 15 ऐड करता हूँ तो मेरा 100 आ जाएगा और यहाँ से मैं 15 ले लेता हूँ तो मेरा 31 आ जाएगा। तो 100 तो अपने पास है ही, बाकी आपका और कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, यानी कि 183 आपका यहाँ से आ जाएगा कि 100 हमारे पास पहले से था। तो यहाँ से 200 में से यदि मैं क्या माइनस करता हूँ, 183 माइनस करता हूँ तो मेरे 5वीं संख्या आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 17 और 17 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें क्या बोला इसने, देखो वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि की दर 8% वार्षिक है, तो वर्ष 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि 2020 में आपको दे रखी है, 2022 में आपसे पूछी गई है। तो सीधी सी बात है कि आपको क्या बढ़ाना है, आपको 8% बढ़ाना है 2 बार सक्सेसिव की दर से। तो यहाँ से आपको बताया कि आपको पहले कितनी थी 2020 में, ये आपकी थी कितनी 2 लाख, पहले आप बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 108/10। 2021 में तो आपकी ये हो जाएगी और 2022 में कितनी हो जाएगी, 2022 में आपकी हो जाएगी वापिस आपको एक बार 108/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको करना ओनली ऑन कैंसिलेशन। तो यहाँ से आपको यदि एक ट्रिक पता है, क्या 108 और 108 का स्क्वायर करने की एक ट्रिक होती है, यदि आपको पता है तो आपका मात्र 2 से 5 सेकेंड में आपकी एक कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे यदि मैं बात करूँ कि 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 20 बच गया, ये आपका आ जाएगा 108। तो इसका स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है कि 108 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 108 में हम क्या कर देते हैं, वापस 8 ऐड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा, ये 116 बन जाएगा। और आपका पता है कि 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, तो ये आपका आ जाएगा 64। तो ये आपका आ जाएगा इनका स्क्वायर 108 का। तो यहाँ से यदि आप ये करते हो तो इसको यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, देखना 64 दूनी कितना हो जाएगा 128, कैरी होगा हमारा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, और ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 0 और ये आपका आंसर निकल आएगा। जब कभी भी छोटी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 2 संख्याओं को लेके चलोगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना आपका क्या है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या लेके चलोगे, 2 संख्या लेके चलोगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आपका ये आंसर आ रहा है। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें देखो क्या बोल रहा है, 21 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 53 है, तो 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान आपको बताना है क्या होगा। तो आपको पता है कि यदि मैं क्या मान लूं 21 संख्याओं का औसत आपको पता है 53 है, तो बीच वाली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। यानी कि 21 में से आपकी जो भी 21 है उनमें से जो बीच वाली संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। और बाकी जो आपकी 20 बचेंगी, क्योंकि एक तो 21 वाली तो आपकी कितनी होगी 53 हो गई, बाकी जो 20 की बचेंगी उनमें से 10 तो इधर होंगी आपकी और 10 आपकी इधर होंगी। ये चीज तो आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि औसत क्या होता है, आपका बीचों बीच वाली संख्या आती है वो क्या आती है, आपकी औसत आती है। तो ये आपका क्या 11वीं संख्या है ये आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी आप निकाल सकते हो 21 + 1 डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो कि आपकी बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो ये आपकी 11वीं संख्या है, इधर भी आपके 10 हैं, इधर भी आपके 10 हैं। आपको बतानी है कि 21 संख्याओं में सबसे छोटी, यानी कि 53 में से यदि मैं क्या करता हूँ -10 कर देता हूँ तो कितना आएगा आपका 43 आएगा। और 53 में यदि मैं 10 ऐड कर देता हूं तो आपका कितना आएगा 63। यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो आपकी 63 आ जाएगी, और यदि आपसे सबसे छोटी संख्या पूछता है तो आपकी 43 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 43 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था।
यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी इसका एक होता है। फॉर्मूला देखो आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्या, एवरेज। सबसे छोटी पूछी है तो क्या होगा आपका एवरेज, और साथ में आपका कितना हो जाएगा n-1/2। अगर आपको सबसे छोटी पूछी है, सबसे बड़ी पूछी है तो आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस की जगह आपका प्लस आ जाएगा। यदि सबसे बड़ी पूछी है और सबसे छोटी पूछी है तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हो। आगे यदि मैं बात करूं किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो दिए गए बिनों में 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम समाप्रत्यय आपको बताना है, इनकी एलसीएम आपको बताना है। जब कभी भी आपको बिन का एलसीएम बताना होता है तो आपको क्या करना होता है, जो ऊपर वाले आपका अंश है उसका तो आपका एलसीएम लेना है, और जो नीचे वाला है उसका आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूं 4, 3 और 2 का, इसका एलसीएम कितना होगा ये देखना आप। सबसे पहले तो आप दोनों बड़ी वाली संख्या ले लिए, 4 और 3 दोनों में आपस में क्या कोप्राइम है, यानी कि दोनों आपस में कोप्राइम नहीं, दोनों मतलब आपस में डिवाइड नहीं हो रही है। तो सीधा सा इनका जो क्या होगा, इनका जो आपका एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 4 गुणा 3 12, और 12 में 2 आपका आ रहा है, तो सीधी से मतलब क्या होगा, आपका एलसीएम कितना होगा, 12 हो गया। तो ऊपर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी एचसीएफ की, कितनी 5, 7, 9, तीनों में क्या हो रहा है, कोई भी आपकी संख्या कॉमन नहीं आ रही एक के अलावा, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा, इनका जो एचसीएफ हो जाएगा 5, 7, 9 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12/1 12, और ये इस बिन का आपका एलसीएम हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करता हूं तो ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, ये आपको क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने का 24 मिनट का समय लेती है। तो एक चीज आप में इसमें ध्यान देनी है, वो हम बाद में बात करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की चाल आपको बतानी है। स्टार्टिंग में यदि मैं बात करूं क्या, एक तो धारा की दिशा में जा रही है कितने समय में, 16 मिनट में, और दूसरा उसी दूरी को किसको, विपरीत दिशा में वही दूरी वो कितने में कर रही है, 24 मिनट में कर रही है, 24 मिनट का समय ले रही है। अगर मैं बात करूं धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यदि मैं बोट की स्पीड में b मान लूं और स्ट्रीम की स्पीड में s मान लूं, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, धारा की दिशा में उसकी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से यदि मैं आपको स्पीड को यदि मैं टाइम से ऐड करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी इसने तय की है धारा के अनुकूल, और इतनी दूर वो क्या कर रहा है, समान दूरी वो धारा की विपरीत दिशा में तय कर रहा है। तो विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कितनी होगी, b माइनस एस, और टाइम कितना लग रहा है विपरीत दिशा में, 24 का। इस प्रकार यदि आप सोल्व करते हो तो देखा आपका क्या आएगा। यहाँ से अगर मैं क्या माइनस क्या करता हूँ, कैंसिलेशन करता हूँ, तो 8 दूनी 16 और 8 थी 24, यह आपका आ जाएगा 2b प्लस 2s, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 3b माइनस 3s। तो ये आपका b इधर जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और ये यदि 3s इधर आएगा तो आपका आ जाएगा 5s। तो जो आपकी बोट है और जो आपकी स्ट्रीम है उसका जो रेशियो निकल के आएगा यहाँ से, ये रेशियो आएगा आपका 5:1। आपको क्या दे रखी है, आपको स्पीड किसकी दे रखी है, बोट की दे रखी है, और आपको स्ट्रीम की पूछी है, यानी कि 5 आपकी यदि मैं किसके लेके चलूँ, नाव की चलूँ, तो ये कितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो स्ट्रीम की स्पीड भी आपकी कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, और 1 गुना 3 कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आपका आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी बोट की, इसकी है, इसकी स्ट्रीम की आपकी स्पीड निकल आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आपके ऑप्शन बी में दे रखी है। आगे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की गति आपको बताना है, यानी कि ट्रेन की गति नहीं, ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। तो आपको बताया कि लंबाई क्या होती है, यानी कि डिस्टेंस क्या होती है आपकी, उसकी स्पीड गुना उसका टाइम। तो उसकी स्पीड कितनी है, 140 डिवाइड बाय 9 इंटू 27, तो ये आपका आ जाएगा 9 × 27 और 14 × 42, ये आपका आ जाएगा 420 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, P एक कार्य 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है और Q इसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पहले भी इसी शिफ्ट में आपका आया है
कि आपको बताया था क्या 26 दिन में और 78 दिन में कर रहे थे, वो आपको बताया। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज इसमें किया गया है। यदि मैं बात करूं पी क्या करता है, आधा काम यानी कि 1/2 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अगर मैं बात करूं पी की, यानी कि पी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अगर मैं बात करूं क्यू की, 1/5 कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, तो क्यू को कितना टाइम लगेगा, क्यू को लगेगा कितना, 5 गुणा 4, यानी कि क्यू को भी कितना लग रहा है, 20 टाइम लग रहा है। दोनों को एक साथ कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता है कितना होगा आपका, 20 गुणा 20 और डिवाइड बाय 20 + 20 40, ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 10, यानी कि 10 दिन लगेंगे दोनों एक साथ यदि काम करते हैं। ओनली आपको यही करना था, इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यदि आधा काम 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 गुने समय में करेगा, यानी कि 20 दिन में करेगा। वहीं अगर 1/5 मतलब 1/5 कार्य कितने दिन में करा है, 4 दिन में करा है, तो पूरा काम कितना करेगा, 5 को उधर लेके जाएंगे, यानी 1 की वैल्यू हम निकालते हैं पूरे काम के लिए, क्योंकि पूरे काम को हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो एक कार्य एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, उसको 10 दिन में करेंगे, और आपका ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 15। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका एमटीएस के एग्जाम हुए थे उसमें जो एडवांस मैथ थी उसमें अच्छी कैलकुलेशन आपकी देखने को मिली है, और क्वेश्चन भी आपके अच्छे लेवल के देखने को मिले हैं। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है, के आकार के एक प्लाट के कोने पर एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी, ये आपको बताना है। तो यहां अगर मैं बात करूं, मान लो कि वो क्या है, त्रिभुज ये है, इसने क्या बोला कि इसके एक कॉर्नर पर एक बकरी बंधी हुई है, तो आपको बताना है कि जो आपका प्लाट है उसके कितने एरिया में वो बकरी आपकी चर सकती है। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे बकरी बांधोगे तो यहाँ कहाँ घूम सकती है वो। अगर मैं बात करूं कोई भी बकरी को यदि आप बांधते हो बीच में खुट्टे पे, तो वो कितनी दूर में घूमती है, एक सर्कल पे वो घूम सकती है। तो यहाँ आपको क्या बताना है, यहाँ से अगर आप सर्कल की बात करो तो सर्कल कितना एंगल का डिग्री का कौन बनाएगा, ये आपका बनाता है मध्य में 360 डिग्री का। एक चीज आपको और पता है क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। बस अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यदि मैं बात करूं कि बकरी को क्या करना है, इस क्षेत्र की बात नहीं करूं मैं, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के इस क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा, प्लॉट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ओनली ऑन बात कर रहा हूं कि आप किसी भी बकरी को बीच में बांधते हो तो वो कितने एरिया में घूमती है, उसकी आपकी त्रिज्या आपको बता दी। तो त्रिज्या क्या होगी, उसकी जो रस्सी होगी किसकी, उस बकरी को जिसके बांध रखा है उसकी जो रस्सी होगी उसकी लंबाई होगी, वही क्या होगी, उस सर्कल की त्रिज्या होगी। यहाँ से वो कितना क्षेत्र कवर कर सकती है, यदि आप इसको बांधते हो तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, उसकी त्रिज्या आपको 10.5 दे रखी है, और एरिया कितना होता है आपका πr²। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू ये आपका आ जाएगा 21/2 इंटू 21/2। तो ये तो बात हो गई कि अगर बकरी को क्या बांधते हैं हम, खुला छोड़ देते, कहीं भी खुले खेत में बांध देते, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक प्लॉट में बांध रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो बकरी कितने एरिया में चल सकती है, ओनली ऑन इस एरिया में चल सकती है। ये तो हम बात कर रहे थे 360 की, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है 60 डिग्री की एंगल की। तो यहाँ से आपको बताया कि कैंसिलेशन करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, यानी कि आपको जो एरिया निकालना है उसमें 1/6 यानी कि 6 का डिवाइड आपको करना है। तो यहाँ से यदि आप कैंसिलेशन करते हो तो देखना आपका क्या बनेगा, 2 से आपका कितना चला जाएगा 11, ये 7 से आपका कितना चलेगा 3, और ये आपका जाएगा 7 21 63, और 63 को यदि आप 9 से करोगे तो आपको पता है कितना होता है 3 6 3 9, और ये आपका जाएगा 693 डिवाइड बाय 6 दूनी 12। तो यहाँ से यदि आप करोगे तो कितना आ जाएगा 12 5 60, तो 60 12 5 12 6 72, तो 12 5 आ जाएगा आपका, 12 5 60 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 करोगे तो 93 आपका बच जाएगा। तो 93 के 12 7 आपका कितना होता है 84 होता है, 84 में 93 गया तो आपका कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 90 आपका आ गया, तो 12 7 84 वापिस आपका आ गया, 12 7 84, तो यहाँ पे 6 बच गया, यानी कि 60 12 5 60, ये आपका आ जाएगा 57.75। यहाँ पे आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो 3 से, बाकी आप इसमें क्या हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 57.75, और ये आपके ऑप्शन बी में दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि जो एडवांस मैथ में उसमें आपको थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन आपको देखने को मिली है, और थोड़ा माइंड भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसने क्या बोला था ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। वापिस से एडवांस मैथ का आपका क्वेश्चन सामने आया है, मेंसुरेशन का।
इसमें क्या बोला है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो उसके शंकु के आयतन पिछले आयतन का डैश हो जाएगा। उसके आगे अगर ऑप्शन की बात करूं तो आपसे क्या पूछा है कि कितना गुना आपका हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो उसमें क्या आती है, किसी भी चीज का यदि आप क्या करते हो, आयतन ज्ञात करते हो, शंकु का आयतन यदि आप ज्ञात करोगे तो आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3, ये आपका होता है। तो इसमें त्रिज्या तो आपकी कितनी बार आती है, 2 बार आती है, और ऊंचाई आपकी कितनी बार आती है, 1 बार आती है। तो यदि आपकी त्रिज्या क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पहला 2 गुना हो रही है तो 1 से 2 हो रही है, आयतन कितना हो जाएगा आपका, 1 से 2 हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो त्रिज्या आपकी 2 बार आई है। और जो आपकी ऊंचाई है वो भी दुगनी हो रही है, तो ये आपका 1 बार हो जाएगा, यानी कि 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितने गुना हो जाएगा। यदि फाइनली मैं तीनों को एक साथ मिला के देखता हूँ, त्रिज्या और ऊंचाई को, तो फाइनली जो आपका आयतन है वो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यही आपको बताना था, तो आपका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे जी मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एमटीएस का अभी तक का। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो फार्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, और फार्म बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। दोनों फर्मों में मौजूद कुल मुर्गी और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था एग्जाम में। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हो तो आपका ये आंसर आना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपको क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, यदि मैं बात करता हूं किसकी, 5/4 रेशियो दे रखा है आपको, किसको, मुर्गियों का और बकरियों का। यहाँ से मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगे, और टोटल किसमें से, 9 में से। अगर मैं बात करूं फार्म बी में, इसमें आपकी मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, टोटल किसमें से, 12 में से। अब इसने पूछा है कि दोनों फार्म में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। यहाँ से यदि मैं क्या देख लेता हूँ, मान लो कि उनका अनुपात कितना है, x/y है, तो आपको पता है कि यदि मैं क्या निकालता हूँ इनको, यदि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है एलिगेशन का। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि मैं मुर्गी देखता हूँ तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी, यहाँ से टोटल में से x+y में से। तो यहाँ आपका एलिगेशन लगता है, और ये रेशियो आपको दे नहीं रखा, क्योंकि ये रेशियो आपको देना चाहिए था। क्यों नहीं दे रखा है, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये रेशियो आपको क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है गुड। हिंदी में आपकी लैंग्वेज थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, इसने पूछा है कुड, यानी कि क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ये नहीं बताना कि क्या होगा, ये आपको बताना है कि क्या हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया कि ये जो आपको बीच वाला दे रखा है, ये इन दोनों के बीच आना चाहिए, ये जो रेशियो आएगा वो इन दोनों के रेशियो के बीच के आना चाहिए। तो या तो आप क्या निकाल सकते हो, या तो आप भिन्न दे सकते हो, या आपकी कौन सी भिन्न है इनमें से जो इनके बीच आएगी, या फिर आप क्या निकाल लो, इनका परसेंटेज निकाल लो। 5/9 का परसेंटेज आपको पता है कितना होता है, ये आपका होता है 5.55%। परसेंटेज भी आपको याद रखने चाहिए, यह इसका परसेंटेज होता है। अगर मैं बात करूं 5/12 का, ये किसके बराबर आ जाएगा, 500/12, यानी कि 12 चौका 48, फिर बचेगा आपका 2, ये आपका 20, 12 दूनी यानी कि 42% के आसपास आपका ये आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 55% के। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि इन दोनों परसेंटेज के बीच की वैल्यू आपकी कौन सी आ रही है। अगर मैं पहली बात करता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी आ जाएगी 1/3, क्योंकि एक आपकी मुर्गी है, टोटल कितनी है आपकी, 2 + 1 3, तो ये आपका हो जाएगा 33%, 33.33%। तो देखो क्या इनके बीच आ रहा है आपका, इनके बीच से आपका नहीं आ रहा है, 42 से कम ही आपका आ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन 2 की। इसमें क्या बोला इसने, इसमें बोला कि 9 तो आपकी कितनी मुर्गियां हैं, टोटल कितनी आपकी, 11 + 9 कितनी हो जाएंगे आपकी 20, टोटल आपकी 20 हैं, तो ये 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45%। ये 45 जो परसेंटेज है ये इनके बीच आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट है। बाकी आप इनको भी सोल्व करोगे तो आपका यहाँ से अगर आगे सोल्व करोगे तो ये 3/5 हो जाएगा, यानी कि 60% आ जाएगा, यानी कि इससे बाहर चला जाएगा, यानी कि इस रेंज में आपका नहीं आ पाएगा। ओनली ऑन ऑप्शन बी आपका इस रेंज में आ रहा है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि एलिगेशन में यही होता है कि जो आपकी बीच वाली जहाँ पर होती है टोटल, वो इन दोनों के बीच होती है। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर तक पहुंचना था, क्योंकि इसने पूछा क्या है, हो सकता है, ये पूछा है, ये नहीं पूछा कि इसका क्या होगा। आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो डीआई का एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है, पीला और नीले रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो मात्र आपको बिना पेन कॉपी का आंसर आप निकाल सकते हो। तो पीला यानी कि येलो वाला कौन सा आपका 150 है, और ब्लू वाला कौन सा आपका 50 है। तो 150 में 50 गया तो आपका कितना बचेगा, 100 बचेगा, और ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे जो बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की।
इसमें क्या बोला है इसने, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी और 25% के लाभ पर उसने उस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि 25% का लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है, जो भी आप क्रय मूल्य दे रखा है उसमें यदि आप 25% बढ़ाते हो तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं 25% बढ़ाता हूँ तो इसकी रेशियो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 25% यानी कि 1/4, यानी कि 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 5 हो जाएगा, क्रय मूल्य यदि आपका 4 है। तो ये आपको निकालना है, ओनली ऑन कैलकुलेशन करनी है। तो 4 से देखो कितनी बार चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 18 4 चौक 16, 4 5 20, तो ये आपका आ जाएगा 145 गुणा 5, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 140 गुणा 5 7, 14 5 70, यानी कि 700 प्लस 5 गुणा 5 25, तो 700 प्लस 25 725, 725 आपका यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो एक एक संख्या को लेके, या डायरेक्ट भी कर लो। क्या ये कितना हो सकता है आपका, 140 प्लस 5 इंटू 5, इस प्रकार भी आप इसको माइंडली यानी कि दिमाग में कर सकते हो। 140 को 5 से करोगे तो आपको पता है 14 5 70 होता है, यानी कि 700 प्लस 5 गुणा 5 25, यानी कि 725। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें यह डीआई का क्वेश्चन है, इसका आपका जो क्वेश्चन दे रखा है यानी कि वो आपको आगे दे रखा है। इसमें देखो आपको क्या बोल रहा है, डेयरी मिल्क यानी कि और 5 स्टार स्निकर्स चॉकलेट की कुल मिलाकर औसत संख्या दिए गए किस प्रकार की चॉकलेट की वितरित की गई संख्या के बराबर है, ये आपको बताना है। यानी कि 3 चॉकलेट आपको दी गई है, इसमें आपको बताना है कि इनका जो एवरेज है वो कौन सी चॉकलेट के बराबर है, ये आपको सीधा से सीधा बताना है। तो आपको बताया कि डेयरी मिल्क की आपकी कितनी है, डेयरी मिल्क की आपकी कितनी है, 25 है, प्लस दूसरा आपका आ गया 5 स्टार के 20% है। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, स्निकर्स की कितनी है आपकी, ये आपकी 15% है। इनका एवरेज आपको निकालना है कि इनका एवरेज आपका कितना आएगा, डिवाइड बाय 3। यहाँ से आपका आ जाएगा 25 प्लस 15 कितना आ जाएगा 40, 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा 60, 60/3 कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20% आपका इनका एवरेज आ जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें 20% किस चॉकलेट के लिए आपका हिस्सा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 20% आपका किसका हिस्सा है, 5 स्टार का है, तो 5 स्टार आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, एक पंक्ति में व्यक्ति 5 संख्याओं का औसत 309 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बतानी है। तो एक पहले भी आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भी आपकी 5 वस्तुएं थी, 4 वस्तुओं की आपको डिटेल दी गई है, 5वीं वस्तु आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं क्या, तो उनका टोटल है 500 के 500 का, ये कितना हो जाएगा 309 गुणा 5। इसमें से यदि मैं पहले 2 वाली संख्याओं का योग माइनस कर देता हूं तो देखना कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा औसत आपका 431 है, योग कितना आ जाएगा 431 गुणा 2। उसमें से यदि मैं लास्ट वाले दोनों को माइनस कर दूं तो बीच वाली आपकी बच जाएगी। तो अंतिम 2 का औसत कितना आपका 231.5, 231.5 इंटू 2, तो ये आपका यहाँ से निकल आएगा। यहाँ से यदि आप इसको सोल्व करते हो तो देखना क्या बनेगा, ये आपका कितना बनेगा 9 5 45 और ये आपका आ जाएगा 5 3 15, माइनस कितना आ जाएगा 2 और 43 दूना कितना हो जाएगा आपका 86 और ये आपका आ जाएगा माइनस 15 दूनी 30, तो 1 0 आपका हट जाएगा, 23 दूनी 46। आपको पहले भी बताया यदि आपको 2 से छोटी यानी कि एक डिजिट की संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप 2 संख्या लेके चलिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से यदि आप यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग करते हो तो आपको पता है ये आपका 5 है और ये 3 2 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 - 5 यानी कि 0। यहाँ यदि आप यूनिट डिजिट देखते हो तो एक ही ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन बी में आपका क्या है, लास्ट डिजिट यूनिट आपका 0 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। 1545 में से कितना आ जाएगा, ये माइनस 3 2 5 6 6 12, कैरी होगा हमारा 1 8 4 12 और 1 13। तो यहाँ से यदि 45 में से 25 गया तो आपका कितना बचेगा 20 और ये आपका आ जाएगा 15 में से 13 गया तो आपका 2, तो ये आपका आ जाएगा 220 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की। वापिस से आपका डीआई का क्वेश्चन है, तो प्रत्येक शीट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, मंगलवार सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या मंगलवार बुधवार गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है स्टोर एस, और स्टोर एस में भी कौन सा आपका डे लेने हैं,
मंगलवार, सोमवार और रविवार 3 डे आपको लेने हैं, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार आपको लेने हैं। तो स्टार्टिंग आपकी संडे से हो रही है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इसमें आपको स्टार्टिंग के 3 लेने हैं, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसके लिए ये कितने आ जाएंगे आपकी, ये तीनों आ जाएंगी 78, 74 और 68। ये आपका आ जाएगा 8 4 12, 12 और 8 20 का 0 कैरी हो गया हमारा 2, 7 7 14 और 2 16 और 16 और 6 22। तो ये आपका आ जाएगा 220। और ये रेशियो आपको बताना है किसके साथ, ये आपको बताना है पी में। पी में किस किस के साथ आपको कौन कौन से डे लेने हैं, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। कौन कौन से लेने हैं आपके, मंगलवार लेना है तो ये तो आपका मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार और ये गुरुवार। और किसमें, पी में। पी में ये आपके ये तीनों आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा आपका 0 0 प्लस 9 9 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा कितना 9 7 16, 16 और 4 20। ये आपका आ जाएगा 209। अब आपको देखना है कि यहाँ किससे कैंसिल हो रहा है, ये आपका 11 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 20। ये आपका आ जाएगा 11 कम 11, 11 99। तो ये आपका आ जाएगा 20 रेशियो 19। आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की, बताना क्या है इसमें। इसमें आपको बताना है यदि a बराबर 1300 और b बराबर 1450 है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। यदि आपको कोई भी दो संख्याओं में आपको क्या देखना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज देखना है, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि उस संख्याओं को दोनों को छोटी से छोटी कर लिया जाए, रेशियो उनका निकाल लिया जाए। तो यहाँ से यदि मैं रेशियो देखता हूँ तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपका कितना बचेगा 130 और 145। 5 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसको 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 29। तो ये आपको देखना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना है आपका 3 है, किस पर 26 पर, और इंटू 100। ये आपको यहाँ से करना है। यहाँ से यदि मैं 2 से कैंसिल करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 13 और ये आपका आ जाएगा 50। और 50 गुना 3 आपका आ जाएगा 150 बटे 13। ये आपका आ जाएगा 13 एक कम 13, बच गया आपका 2 यानी कि 20 हो गया। तो वापिस से 13 एक कम 13 यानी कि 11 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा। यदि मैं देखता हूँ ऑप्शन में तो ऑप्शन ए की आपका क्या आ रहा है 11 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। आगे कितना आ जाएगा आपका 20 में 13 से करोगे तो आपका 7 बच जाएगा, 70 हो जाएगा। और 13 छिका 73 और 13 5 कितना आ जाएगा आपका 65 हो जाएगा। वापिस से आप इसको आगे कर सकते हो 11.5 और 0.4 आप आगे करोगे तो आपका आ जाएगा 11.54%। यही आपको बताना था। आगे यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की, इसमें क्या बोला इसने, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% की प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या, जो आपका लाभ व हानि है, परसेंटेज है और आपका सीआई एसआई है, ये तीनों क्या आपके एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। यदि आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप इसका कितना निकालोगे, उसके अमाउंट निकालोगे। उसमें से यदि आप इसका प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा। तो पहला जो तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही आपको 10% सीआई लग रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधी सी बात क्या आपको 10% उसमें बढ़ाना है। 24,000 में यदि मैं क्या करता हूँ 10% बढ़ाता हूँ तो ये आ जाएगा कितना फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर के लिए कितना जाएगा 11/10। और माइनस कितना आ जाएगा आपका, माइनस यदि मैं इसमें से क्या करता हूँ प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा सीआई निकल के यहाँ से आ जाएगा। पहला तरीका आपका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, ये देखिए आप, उसमें क्या करना होता है आपका, उसमें आपको पता होना चाहिए क्या 10% की दर से 2 वर्ष का आपका सक्सेसिव के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट आपकी क्या होती है। कुछ बच्चों को डायरेक्ट याद होती है 21%, जिसको याद नहीं है वो इसको निकाल भी सकता है। किस प्रकार निकालेगा, 10 और 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाय 100। ये आपका आ जाएगा 10 10 20 और एक आपका हो जाएगा 21%। तो 21% आपकी क्या आ जाएगी सीआई की इफेक्टिव रेट हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, ओनली ऑन आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना 24,000 का 21%। और 24,000 का 21% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 240 × 21। आपको 21 की मल्टीप्लाई आना चाहिए कि 21 का आपका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका आ जाएगा 0 21 चौक 84 4 कैरी होगा हमारा 8 21 2 42 और 8 50। ये आपका आ जाएगा 5040 आपका एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इससे भी आप यदि सोल्व करके देखते हो तो आपका इससे भी यही आंसर आएगा 5040। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की।
ये आपका वापस से प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। यानी कि परसेंटेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। इसमें क्या बोला है, एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बतानी है। सबसे पहले छूट कितनी दे रखी है, 20% की दे रही है। यानी कि वो क्या कर रहा है, 100 रुपए की वस्तु को क्या कर रहा है 80 में बेच रहा है डिस्काउंट के साथ। दूसरे में क्या कर रहा है, 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 70 में बेच रहा है डिस्काउंट के साथ। आपको करना कुछ ही नहीं है, यहाँ से आप सीधा कैंसिलेशन कर लीजिए। 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। ये आपका आ जाएगा कितना, 100 गुणा करोगे तो ये आपका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 56। रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से करोगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 14 चौक 56। ये आपका आ जाएगा 25:14। किसका, उसका एमपी का और उसका एसपी का रेशियो। और यही आपसे पूछा गया है कि ये रेशियो आपका कितना होगा। आपका ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो ये आपके शिफ्ट जो आपकी 5 जुलाई को हुई थी उसके सभी के सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। एक बार आपको भी खुद से करने की ट्राई करनी है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना आपके बोर्ड पर। यदि मैं बात करूं किसकी, इनकी जो पीडीएफ है आपको मिल सकती है किस पर, टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बाकी और भी अलग आपकी जो वोकेबुलरी आई है एमटीए 2021 में वो भी आपको मिल जाएगी। और जो आपका एसएससी सीपीओ जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी लास्ट जो 5 ईयर की जो आपकी वो भी वोकेब है या जो भी आपके एरर या पैसेज आपके पूछे गए थे उनका भी कलेक्शन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।